किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान में हमें दूसरी बार यूरिया कब डालना चाहिए और दूसरी बार यूरिया जब हम धान में डालते हैं तो इसके साथ में हमें अन्य कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें धान में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, जिससे हमारी फसल में हरियाली देखने को मिले और जिससे हमें एक अच्छी और बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो आज की कंप्लीट वीडियो बहुत ही अच्छी आप सभी के लिए होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल हो जो भी आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करिए। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह भी ज़रूर बताएं कि आपकी धान की फसल रोपाई के बाद अभी कितने दिन की हो गई है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं अगर आप यूरिया दूसरी बार डालने वाले हैं तो आपको इसके साथ में क्या डालना चाहिए। यहाँ पे हम समस्त मात्रा आपको बताएंगे, ऐसा नहीं केवल दूसरी बार ही यूरिया की मात्रा आपको बताएंगे, हम संपूर्ण मात्रा आपको बताएंगे। साथ में अच्छे कल्ले पाने के तरीके भी हम यहाँ पे कुछ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके धान में यूरिया अच्छे से काम करे तो कुल मिला के 5 बातों का ध्यान रखिए। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात को आपको बताया हुआ था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको वो बात मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यूरिया आपके खेत में, आपके धान के खेत में अच्छे से काम करे तो क्या करना है, जब भी आपके खेत में ज़्यादा पानी भरा हो उस दौरान आपको यूरिया खाद अपने खेत में नहीं डालना है। ज़्यादा पानी भरा रहता है तो पानी और यूरिया की प्रक्रिया होती है जिससे अमोनियो गैस बन के यूरिया आपकी निकल जाती है। तो यहाँ पे जो होता है लाभ, जो होता है लाभ हमें कम मिलता है, मतलब लाभ के प्रतिशत में गिरावट आती है। वैसे भी जो हम दानेदार यूरिया डालते हैं 50% से कम ही हमारे पौधे उसका उपयोग कर पाते हैं, यानी आधी यूरिया तो आपकी वैसे ही ख़राब हो जाती है। इसके साथ साथ मान लीजिए आप पानी भी भरा रहेगा तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आधी की भी आधी आपकी लगेगी या फिर नहीं भी लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो बस अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे हम आपको एक सटीक जानकारी दे रहे हैं किसान साथियों। ऐसा नहीं कि मैंने आपको खाद की मात्रा बता दी, आपने डाल दिया, खाद लगी ही नहीं, आप बोलेंगे कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया लेकिन हमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो विशेष लाभ नहीं हुआ उसके कुछ मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन्हीं में से ये 5 कारण हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे यूरिया डालना है। यूरिया हमेशा तब डालिए जब खेत में पानी भरा ना हो या फिर बहुत थोड़ा बहुत पानी, जैसे होता है कि हमारे जो खेत होते हैं कई जगह पे थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, थोड़ा सा मतलब कई जगह पे आपको पानी नहीं नज़र आता है। तो ऐसी कंडीशन में हल्का फुल्का पानी हो तो आप डाल दीजिए, लेकिन पानी अगर भरा है, ज़्यादा पानी भरा है, मत डालिए यूरिया। पानी निकालने के बाद ही आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है, अन्यथा उसका अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी ये भी सवाल करेंगे, हालांकि यह सवाल वाजिब बनता है कि हमारे ज़्यादातर किसान साथी ऐसे हैं जहाँ पे तराई क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, मतलब जो निचले वाले इलाके होते हैं जहाँ पे पानी निकालने की कोई भी गुंजाइश रह ही नहीं जाती। हमारे ऐसे जैसे जो ऊंचे वाले खेत होते हैं वहाँ पे तो हम पानी निकाल सकते हैं, या फिर कुछ तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है तो आप एक साइड में थोड़ा सा गड्ढा बना के पानी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर किसान साथी नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे एक समस्या यह भी आ जाती है कि अगर पानी मान लीजिए लगातार भरा है, पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और हम पानी निकाल भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम यूरिया की पूर्ति यानी नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे मतलब यहाँ पे आपको जब आप दूसरी बार यूरिया डालने वाले हो तो मान लीजिए पानी भरा है तो आपको यूरिया खाद डालना ही नहीं है, तब आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर देना है। नैनो यूरिया इस कंडीशन में अच्छा काम करेगी, पत्ते के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है। तो जो नैनो यूरिया आती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे उसका, वैसे अगर आप नैनो यूरिया डालते हैं तो उसके जो लगने की प्रतिशत होती है, मतलब जो लाभ का परसेंट होता है 80% से ज़्यादा होता है। जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं वो 50% से कम ही हमारे पौधे उपयोग में ले पाते हैं। तो नैनो यूरिया अगर आप डालना चाहते हैं तो 2 ml से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के अपनी फसल में इसका स्प्रे करना होता है। मतलब 2 मिलीलीटर से लेकर 4 मिलीलीटर आपको लेना है नैनो यूरिया, साथ में 1 लीटर पानी मिला के आपको अपनी फसल में इसका छिड़काव कर देना है। पानी भरने वाली कंडीशन में करेंगे तो भी अच्छा काम करेगा। वैसे आप चाहें तो नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको दानेदार यूरिया ही डालना है। बस हाँ, जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं अर्थात जो हम रोपाई के समय खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए। बाकी बाद में जो हम डालते हैं खादें वहाँ पे आप स्प्रे से भी आप जो है यूरिया की पूर्ति, नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो पहला हमने आपको बता दिया कि आपको जब पानी भरा हो उस कंडीशन में आपको जो है वो यूरिया नहीं डालना है, आप नैनो यूरिया भी ऑप्शन में ले सकते हैं। अब दूसरा गलती यहाँ पे ये भी करते हैं किसान साथियों, दूसरा गलती नहीं, यहाँ पे हम दूसरी कुछ बातें आपको बता देते हैं। जैसे क्या करते हैं कि जब आप यूरिया डालते हैं
तो यहाँ पे यूरिया आपको कब डालना चाहिए, यूरिया डालने का समय आपको सही से पता नहीं होता है। अब वैसे तो अगर हम बात करें धान में यूरिया कब कब हमें डालना चाहिए, तो यूरिया खाद का इस्तेमाल धान की फसल में आपको 3 बार करना है। तो 3 बार कब करना है, पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के भीतर, अधिकतम 10 दिन का समय ले सकते हैं। दूसरी बार आपको डालना है 20-25 दिन पे, अधिकतम 30 दिन तक समय आप ले सकते हैं। और अंतिम बार यूरिया डालनी है 40 से 45 दिन पे, अधिकतम 50 दिन का समय आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बार आपको यूरिया डालना है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात का ध्यान रखना है, हमारे ज़्यादातर किसान साथी धान की रोपाई के समय डीएपी खाद डालते होंगे। कुछ किसान साथी एनपीके भी डालते हैं, जैसे एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं, 12-32-16 हो गया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा 10-26-26 हो गया, 14-35-14 हो गया, एनपीके 20-20-0-13 हो गया। तो चाहे आप रोपाई के समय डीएपी डालते हो, चाहे आप रोपाई के समय एनपीके डालते हो, अगर आप डीएपी या फिर एनपीके वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया आपको थोड़ा सा कम प्रयोग करना होता है। वहीं इसकी अपेक्षा अगर आपको किसान साथियों एसएसपी डालते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, तो आपको यूरिया ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है, जबकि डीएपी और एनपीके में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आप डीएपी डालते हैं तो यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और रखना है, अगर आप डीएपी या फिर एनपीके खाद डालते हैं तो आपको यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह या फिर 10 दिन तक डालना होता है रोपाई के बाद में। लेकिन अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया आपको एसएसपी खाद के साथ ही डालना होता है, अर्थात रोपाई के समय ही आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ती है, क्योंकि एसएसपी में 0% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन भी आपके पौधे के शुरुआती विकास में चाहिए होता है, इसलिए आपको रोपाई के समय अगर आप एसएसपी वाली खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यूरिया खाद उसी समय डाल देना चाहिए। इसके साथ साथ अंतिम बात आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप चाहते हैं कि दानेदार यूरिया आपके पौधे में अच्छे से लगे तो इसका लाभ प्रतिशत हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अर्थात जो हम यूरिया डालते हैं उसका हमें 50% से कम ही लाभ मिलता है। लेकिन एक ऐसी खाद होती है अगर आप इसके साथ में यूरिया डालते हैं तो इसका जो लगने का परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है, अर्थात आपके पौधे में उपलब्ध करने की जो क्षमता होती है, जो पौधे में एक भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है खासकर यूरिया खाद की, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, यानी यूरिया की यहाँ पर उपलब्धता बढ़ जाती है। तो उस खाद का नाम है सल्फर। सल्फर के साथ आप अगर आप यूरिया डालते हैं तो आपका यूरिया भी ज़्यादा लगता है और सल्फर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो चलिए अब हम बता देते हैं कि धान में दूसरी बार यूरिया कितनी मात्रा में और साथ में क्या डालना चाहिए। वैसे पहली बार यूरिया आपको अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो लगभग 18-20 किलोग्राम डालना होता है रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर या फिर अधिकतम 10 दिन तक। और दूसरी बार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दूसरी बार अगर आपकी धान की फसल अभी 20-25 या 30 दिन की हुई है, आपने दूसरी बार यूरिया नहीं डाला है, तो ऐसी कंडीशन में क्या डालना है, आपको यूरिया लेना है। यहाँ पर हम अंतिम मात्रा भी आपको बता देंगे, आपका सारा कन्फ्यूजन आज की वीडियो में दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी बार यूरिया आपको लेना 30 से 40 kg। यहाँ पर हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में बताया हुआ है। अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं तो इसकी आधी मात्रा ही आपको इस्तेमाल करना है, और जितनी भी मात्रा बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको बताई है। तो दूसरी बार यूरिया 20-25 दिन पे या फिर अधिकतम 30 दिन पे डालना होता है। जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छे से काम करेगा। हमारी बहुत सारी किस्में, अब यहाँ पे जो समय है उस किस्म के हिसाब से भी कम ज़्यादा करना होता है। जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसमें यूरिया जल्दी डालना होता है, जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें थोड़ा सा समय आप बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी बार यूरिया 20-25 दिन पे, औसतन 25 दिन मान लीजिए आपको डालना होता है। और यूरिया यहाँ पे डालना होता है 30 से लेकर 40 kg। 30 kg कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 kg यूरिया देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में आपको डालना होता है। अब जब आप यूरिया डालते हैं तो इसके साथ में आपको 2 चीज़ें और डालनी होती है। पहले तो आपको मिलाना है सल्फ़र, जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसके लगभग 3 kg मात्रा आप मिला लीजिए। सल्फ़र मिलाएंगे तो यूरिया काफ़ी ज़्यादा लगेगी, आपके पौधे में ज़्यादा उपलब्ध हो पाएगी। इसके साथ साथ आपको क्या डालना है, इसके साथ आपको डालना है जिंक। जो जिंक आती है 33% वाली, इसका इस्तेमाल करिए। जिंक के इस्तेमाल से भी अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपने पहले जिंक का इस्तेमाल कर दिया कोई बात नहीं, वैसे जिंक का इस्तेमाल भी आपको रोपाई के 20 दिन के बाद ही करना चाहिए। तो जो 33% वाली जिंक आती है 5, 6 या 7 kg अधिकतम आप डाल सकते हैं, या फिर 21% वाले जिंक आप डाल सकते हैं 8 से 10 kg प्रति एकड़ तक, तो अच्छा काम करेगा। तो ये तो आपको दूसरी यूरिया के साथ डालना है। अगर आप अंतिम यूरिया की हम बात करें तो अंतिम यूरिया डालना होता है 40-45 दिन पे, 30 से 40 kg प्रति एकड़ तक। और जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं तो इसके साथ में आपको डालना होता है पोटास। पोटास आपको 2 बार डालना होता है। पहली बार रोपाई के समय 15 से 20 kg, और दूसरी बार आपको डालना होता है 40 से 45 दिन पे 15 से 20 kg। पोटास डालने से भी अच्छा लाभ मिलता है। तो पोटास की अंतिम मात्रा रोपाई के
लगभग 40 से 45 दिन पे यूरिया के साथ में डालना है। तो यूरिया 30 से 40 केजी और पोटाश 15 से 20 केजी अगर आप 40-45 दिन पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है 1 एकड़ के लिए बताई है, और अगर आप ऐसे खादों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छी बढ़वार होगी। यूरिया बहुत ही अच्छा काम करता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे पौधे को पड़ती है। अब नाइट्रोजन से पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है, जिससे बाद में बालियाँ अच्छे से आ पाती हैं। तो समय से यूरिया डालिएगा, समय से जिंक, समय से सल्फर, समय से DAP, कोई भी खाद समय से डालेंगे और उचित मात्रा में डालेंगे, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करिए, उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी की कमी दिखती है तो पहले आपको करना है सिंचाई, यानी पानी लगाना है, उसके बाद ही आपको किसी भी खाद का इस्तेमाल करना है। चाहे आप कोई खाद मिट्टी में प्रयोग कर रहे हो, चाहे कोई खाद आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, नीचे कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। वीडियो को लाइक करना और SRJ खेती की ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।